अस्सलाम वालेकुम। आजकल मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, अकाउंट बहुत ज़्यादा लोगों के डीएक्टिवेट हो रहे हैं और मुझे लोग मैसेज करते हैं हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है। फिर मैं उनको मेल करने का तरीका बताता हूँ, मेल करते हैं ह्यूमैनिटी को। तो मैक्सिमम लोगों को यही रिप्लाई आता है कि आपकी ना कॉल बहुत ज़्यादा गलत थी, या आप लोग चीटिंग कर रहे थे। चीटिंग से मुराद ये होती है कि जब आपकी कॉल बहुत ज़्यादा गलत निकलती है ना, तो वो इसको चीटिंग करना ही कंसिडर करते हैं कि भाई ये इस बंदे ने ना सुने बगैर ही इतनी ज़्यादा गलत कॉल्स की हुई हैं, सिलेक्शंस। वरना अगर एक बंदा सही सुन के कर रहा है तो वो क्यों इतनी ज़्यादा गलत करेगा। लेकिन मुझे पता है आप लोग ऐसे करते नहीं हैं। मैक्सिमम 99% लोग इस तरह से नहीं करते, कोई 1% है वो करते भी हैं इस तरह से, सुने बगैर बस डालते हैं कि बच गया तो बच गया, पैसे निकल आएंगे। तो देखें, सीन इस तरह से है कि इसमें ना ह्यूमैनिटी में कॉल्स डबल चेक होती हैं दो तरीके से। पहला तरीका ये होता है कि आपको जो आपको कॉल गई है ना, वही कॉल किसी दूसरे बंदे को भी चले गई है। ये होता है डबल चेक होना कॉल का। फॉर एग्जांपल, आपने 100 कॉलें की एक दिन की, एवरेज हम लगा रहे हैं, उसमें से ना कोई 20 से 25% या 30% मैक्सिमम वो चले जाएंगी, वो डबल चेक होंगी। मतलब एक कॉल आपको भी आ गई और मुझे भी आ गई। अब अगर हम दोनों की सिलेक्शन सेम है ना, तो उस पर किसी को कोई ऑडिट नहीं आएगा। अगर हम दोनों की सिलेक्शन डिफरेंट होगी तो दोनों में से किसी एक बंदे को ऑडिट आ जाएगा। वो जिसकी सिलेक्शन ठीक है उसको भी आ सकता है। तो उसका हल क्या होता है कि आप उस पर ना डिस्प्यूट कर लेते हो। मैंने डिस्प्यूट करने की भी वीडियो बनाई हुई है, उसका भी मैं लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप डिस्प्यूट करते हो उस पर कि भाई मैंने इस पेज पे ये सिलेक्शन की है, इंस्ट्रक्शंस में भी यही लिखा हुआ है। तो आप ना कॉल चेक करें, मीडिएटर आते हैं, वो आके कॉल चेक करते हैं, आपकी कॉल ठीक होती है, वो अर्निंग्स अपडेट कर देते हैं, दूसरे बंदे को पेनल्टी लग जाती है, आपकी कॉल ठीक हो जाती है। सही है। समटाइम्स ऐसे होता है कि मीडिएटर भी आपके साथ एग्री नहीं करता, हालांकि आपकी कॉल ठीक होती है। आप उस पर कमेंट करते हैं, वो कहते नहीं जी नहीं, आपकी ही गलत है ये वो। फिर उस पर एडमिन चेक बंदा लगा लेता है, 3 दिन के बाद एडमिन चेक भी लगाया जा सकता है। फिर एडमिन आके कॉल चेक कर लेता है और वो ठीक कर लेता है। अगर एडमिन भी फर्स्ट करें नहीं सही करता, फिर आप इनको मेल कर सकते हैं, कॉल आईडी नंबर लेके इनको मेल करें कि भाई एडमिन को भी गलती लग रही है, आपने ये चीज़ बताई हुई है कि ये इस तरह से है, इसकी ये सिलेक्शन होनी चाहिए। तो जो ह्यूमनेटिक स्पोर्ट वाले हैं वो कॉल चेक करके आपकी कॉल ठीक कर देते हैं। मतलब आपकी कॉल ठीक हो सकती है, 99% आपकी कॉल ठीक हो सकती है अगर आपने सही सिलेक्शन की है। ठीक हो गया। तो डबल चेक कॉल इस तरह से हो गई 20 से 25% आपकी, मतलब 100 कॉलें अगर आपने की हैं तो अंदर से 20 से 25 आपकी कॉलें ऐसे डबल चेक होंगी कि वो किसी दूसरे तीसरे बंदे को जा रही हैं। और वो अगर आप सबकी सिलेक्शन सेम है तो फिर तो किसी को ऑडिट नहीं आएगा। लेकिन अगर सिलेक्शन डिफरेंट है तो किसी एक आधे को तो ऑडिट आएगा ही। और देखिए ना, ये इनका डबल चेक करने का मतलब, ये इस तरह का दो दो बंदों को या तीन तीन बंदों को एक ही सेम कॉल भेजने का मकसद यही है कि भाई उनको बिल्कुल एक्यूरेट डाटा मिले। उन्होंने आगे बिजनेसेस को डाटा देना होता है, उन लोगों ने इसकी बेस पे आगे अपनी वो परफॉर्मेंस वगैरह सारी जज करनी होती है। तो अगर उनको गलत डाटा जा रहा है तो उन लोगों को क्या फ़ायदा कि वो मतलब जो बिजनेस हैं वो ह्यूमैनिटी वालों को पे कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी वाले आगे हमें पे कर रहे हैं और डाटा फिर भी गलत जा रहा है, तो उन बेचारों को किस चीज़ का फ़ायदा है। तो इस तरह से वो उनकी कोशिश होती है कि बिल्कुल एक्यूरेट डाटा हम आगे भेजें। ह्यूमैनिटी वाले एक ही सेम कॉल पे 3 3 लोगों को पे कर रहे हैं, ठीक है। उनको आगे से कितना वहाँ से मिलता होगा हमें इस चीज़ का नहीं पता। तो अच्छा जी, 20 से 25% आपकी कॉल्स इस तरह से चेक होगी। बाकी जो रह जाती है ना 70 75 80% कॉल्स, जो मेजर पोर्शन होता है आपकी कॉल्स का, वो ऐसे नहीं चेक होती भाई। वो चेक होती हैं, एडमिन करते हैं चेक। वो कभी भी कर सकता है, ठीक है। वो हो सकता है आज कर ले, हो सकता है एक हफ्ते बाद करे, हो सकता है 2 हफ्ते बाद करे, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। एडमिन अब बेचारे सबकी कॉलें तो नहीं चेक कर सकते। वो जब उनको टाइम मिलेगा तो वो तभी चेक करेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा ना ऑडिट कोई नहीं आ रहा, तो हम लोग समझ रहे हैं कि यार बस हम लोग ना बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, हमारा ऑडिट नहीं आ रहा तो इसका मतलब है काम सारा ठीक चल रहा है। यहाँ फर्स्ट करें एक आधा ऑडिट आ जाता है, 2 ऑडिट आ जाते हैं, तो वो उनमें से 20 से 25% कॉलों में से 2 ऑडिट आ जाते हैं और हम समझते हैं कि यार हमारी ना वो 100 में से 2 ऑडिट आए हैं तो हमारा काम बिल्कुल ठीक चल रहा था ना, सही हो गया। फिर एकदम अचानक ही ना अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है और ज़्यादातर पे आउट के टाइम पे होते हैं। फिर शो डाला जाता है जी, वो ह्यूमैनिटी वाले स्कैमर्स हैं, मेरे पैसे लेके भाग गए हैं। तो वो पे आउट मैंने किया है तो मेरा तो 2 ऑडिट थे, तो मेरा तो काम सारा ठीक था, तो वो पैसे पे करने की बारी आई है तो मेरा अकाउंट उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया, ह्यूमैनिटी वाले पैसे लेके भाग गए हैं। तो उसने भैया आपकी $20 लेके भागने हैं उन्होंने। तो वो जिनको 100 100 डॉलर पे कर रहे हैं पर वीक, तो जिनको 80 80 70 70 डॉलर पे कर रहे हैं पर वीक, उनके पैसे वो लेके नहीं भाग रहे, और आपके $20 लेके वो भाग गए हैं जी, हमारे $20 थे तो हमारा काम सारा ठीक था तो वो भाग गए हैं। इस तरह का सीन नहीं है मेरे भाई, ठीक है। मसला सारा ये है कि आप लोगों को नहीं पता चल पाता कि आप लोग गलत सिलेक्शन कर रहे हैं, और वही आपकी कॉल्स डबल चेक नहीं होती, आपको ऑडिट नहीं आते, आपकी कैटेगरीज वगैरह सारा कुछ वैसे ही चल रहा है, आप लोग ईजी होके पे आउट कर लेते हैं। $20 करने में कितना को टाइम लग जाता है। तो वो जब आप पे आउट करते हैं, एडमिन चेक करते हैं, वो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते हैं। सारा मसला है इस चीज़ का कि आप लोगों को अपनी गलती का ही नहीं पता चल रहा। इसमें भी आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने मैक्सिमम जो फ्रीलांसर हैं उन्होंने किसी ये सेंटर वगैरह में से ट्रेनिंग तो नहीं ली हुई।
मैं इस चीज़ में या मेरे जैसे और कुछ लोग हैं जो इस चीज़ में ज़रा ब्लेस्ड हैं, वो हम लोगों ने कंपनी में जॉब की, तो हम लोगों को ना इन चीज़ों का पता था। लेकिन अब आके बड़ा ज़्यादा ये ईजी हो गया हुआ है, यूट्यूब पे इतना डाटा पड़ा हुआ है। मेरा बड़ा मतलब मैंने वीडियोस बड़ी ज़्यादा बना दी हैं, ग्रुप्स हैं, आप लोग ग्रुप ज्वाइन करके उनमें पूछ सकते हैं। मैंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं और ग्रुप्स हैं मेरे से अच्छे ज़्यादा, वो ग्रुप्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे को बता रहे होते हैं। तो वो भाई मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, मेरे साथ कांटेक्ट करें। जिस कैटेगरी पे काम कर रहे हैं मैं आपको उस कैटेगरी की वो उसमें ग्रुप में ऐड करता हूँ। आप वहाँ पे कॉल्स पूछें लोगों से, ठीक है। आपको जिस कॉल की नहीं समझ आती उसको स्किप कर दें, पूछ लें वहाँ पे। अगर आपको आंसर मिल जाता है उसी टाइम तो उसको सबमिट कर दें, नहीं मिलता तो उसको स्किप कर दें। कोई हफ्ता 2 हफ्ते उनको ग्रुप्स में मैसेजेस देखें, लोगों ने पूछे हुए हैं उनकी कंसर्न्स देखें कि भाई इस बंदे को क्या क्या कंसर्न आया था, इसने क्या पूछा, इसको नीचे क्या आंसर मिला। उसे होगा ये, उसे आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा कि अच्छा यार मैं तो ये गलती कर रहा था लेकिन मेरा तो आज तक कभी ऑडिट नहीं आया इस पर। तो फिर आपको पता चलेगा कि आपकी वो कॉल कभी डबल चेक क्यों नहीं। मेरे साथ बड़ी मरता ऐसे होता है। मैं वो रीजन फॉर आउटबाउंड की एक कॉल थी, उसकी हमेशा उसको सेल्स में करता था। तो वो जब ऑडिट आया तो मुझे पता चला ये तो सेल बनती नहीं है। तो इस तरह से आपको चीज़ें पता चलती हैं। और मैं मतलब काम खींच के रखता था, बड़ा ज़्यादा काम किया करता था। ये मेरे जब मैं जॉब करता था ऑफिस में, तो ये उस टाइम की बात है कि मैं उस कॉल को हमेशा सेल्स में रखता था और बड़ी देर से सेल्स रखता था। एक दिन मेरा ऑडिट आया, मैंने उस पर डिस्प्यूट किया, मुझे मीडिएटर ने बताया, उस पर फिर एडमिन चेक लगाया, एडमिन ने भी बताया कि भाई ये जनरल बनती है, ये सेल्स नहीं बनती, फिर जाके पता चला। तो इस तरह का सीन है भाई। ठीक हो गया। आप लोग वो ग्रुप्स वगैरह में पूछें, जिस कॉल की नहीं समझ आती उसको स्किप कर दें। वो ये सोचना कि अल्लाह का नाम लेके सबमिट कर देते हैं तो जो होगा देखी जाएगी, वो ऑडिट नहीं आता, हमें लगता है कि ठीक है। तो वो बाद में जब अकाउंट चेक होते हैं फिर डीएक्टिवेट होते हैं। मेरे एक दिन में 2 अकाउंट फ्रीज हुए, पूरा हफ्ता फ्रीज रहे, हफ्ते बाद जाके अनफ्रीज हो गए भाई। एक मरता नहीं 10 मरता अकाउंट फ्रीज हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हर बार अनफ्रीज हुए हैं। 3 2.5 साल से तो जो सबसे पहला मेरा अकाउंट है वही चल रहा है। तो इस तरह का सीन है यार। ये ह्यूमैनिटी को कोई शौक नहीं है आपके पैसे लेके भागने का, या उनको कोई शौक नहीं है आपका अकाउंट ऐसे ही डीएक्टिवेट करने का। उनका चेकिंग का सिस्टम ही बिल्कुल एक अलग है। वो हम लोगों को मतलब उस चीज़ का हमें पता नहीं है। हम समझते हैं वो जो ऑडिट वाले पेज पे जो ऑडिट शो हो रहे हैं बस वही हमारी गलती है, उसके अलावा हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन वो तो भाई एक छोटा सा पोर्शन है जो आपकी कॉल्स का चेक होता है। जो मेजर मतलब 80% जो आपका पोर्शन है वो तो करते हैं एडमिन चेक। और वो भी उसमें से रैंडम कॉल्स उठाते हैं, रैंडम कॉल्स उठा के कोई 20-25 कॉल्स उठाते हैं, वो चेक करते हैं। अगर तो उसमें से 90% तक काम ठीक निकल आता है, वो अकाउंट वहीं पे छोड़ देते हैं यार ये बंदा ठीक है। लेकिन अगर गलतियाँ निकलती हैं ज़्यादा, लेकिन अगर गलतियाँ ज़्यादा निकलती हैं फिर वो क्या करते हैं कि वो एक पोर्शन और उठाते हैं कॉल्स का। फिर उनको टाइम लगता है उसके ऊपर भी। वो एक पोर्शन और उठाते हैं, वो देखते हैं कि भाई इनमें चेक कर लेते हैं। अगर वो वाली कॉल्स में भी आपकी ज़्यादा गलतियाँ निकलती हैं, मतलब एक उनकी जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है उस क्राइटेरिया के अंदर तक अगर कॉल्स गलत निकलती हैं तो वो आपकी वो वाली कैटेगरी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और अगर उस क्राइटेरिया से भी ज़्यादा कॉल्स गलत निकलती हैं फिर भाई वो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते हैं। उन लोगों को क्या फ़ायदा है आप लोगों से गलत डाटा लेके आगे बिजनेस को देने का, उनका लॉस करवाने का और अपने आप को भी जलील करवाने का। इनकी कुछ कैंपेन्स थी जो अब ख़त्म हो चुकी हैं, जिन बिजनेस ने इनके साथ वो अपने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए हैं ह्यूमैनिटी के साथ, वो इसी वजह से, क्योंकि उन पर डाटा ही बहुत ज़्यादा गलत जाता था। तो इस तरह के भाई मामला हैं। आप लोगों के पास अब ना बड़ा मतलब एक आप लोगों के लिए इजी हो गया हुआ है कि आप लोग घर बैठे यूट्यूब से सीख सकते हैं, ठीक है। और वो ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करें, वहाँ पे हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि कोई किसी को तंग ना करे, सिर्फ काम से रिलेटेड बात की जाए। और लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं। मेरे साथ अब बड़े ज़्यादा लोग ज्वाइन हो गए हैं। और मैं अब एक उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि मैं लोगों से पूछूंगा जिसने ये 2024 में ज्वाइन किया था और अभी वो कितना अर्न कर रहे हैं, तो उसका भी आपको पता चल जाएगा। तो ये जो बातें हैं कि वो पे आउट के टाइम पे कर देते हैं, अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते हैं, एक चवली ये मारते हैं जिसे मुझे भी इन पर गुस्सा है। पे आउट के टाइम पे अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। अकाउंट आपका कभी भी फ्रीज हो सकता है, लेकिन ये ना पे आउट के टाइम पे ना ज़्यादातर कभी कभी ऐसे करने लग जाते हैं, पे आउट के टाइम पे अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, बाद में वो अनफ्रीज भी हो जाता है, लेकिन क्योंकि अकाउंट फ्रीज हुआ होता है तो आप पे आउट नहीं कर सकते। ये वाला सीन ये एक चवली मारते हैं। लेकिन इस वीक नहीं आई तो अगले वीक आपकी पेमेंट आ जाएगी, पेमेंट तो आएगी ना भाई। और अगले वीक और ज़्यादा वो डॉलर्स अंदर ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह का सीन है भाइयों। काम को ना एक मरतबा सीखें, ठीक है। एक कैटेगरी को अच्छे तरीके से सीखें, वो लोगों से पूछें, उसके बारे में नॉलेज लें। मैंने हर कैटेगरी का अलग ग्रुप बनाया ही इसलिए है कि वो बंदा ना जिस कैटेगरी पे काम कर रहा है ना वो बाद में अगर मैसेजेस भी पढ़े ना कि दूसरों के मैं कंसर्न देख लूँ तो उसको सिर्फ उसी कैटेगरी से रिलेटेड कंसर्न मिले। ये ना हो कि वो मतलब एक खिचड़ी पकी हुई है, वो अपनी कैटेगरी से रिलेटेड कंसर्न ढूंढ रहा है कि यार मैं पढ़ लूँ, देख लूँ, मुझे कुछ समझ आ जाए। तो इस तरह का सीन है।
काम पे फोकस करें, एक मरतबा आपको काम आ गया, इसमें एक कैटेगरी पे मैक्सिमम मैक्सिमम 1 महीना 1.5 महीना लगता है, समझ आ जाती है कैटेगरी की। और फिर इतनी समझ आ जाती है कि आप उस कैटेगरी पे सिर्फ अकेली उस कैटेगरी पे काम करके वो वीकली $30 से $50 इजीली कर सकते हैं। इतनी समझ आ जाती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है, बड़ा ईजी सा काम। एक उन्होंने बेसिक सा क्राइटेरिया दिया हुआ है, आपने उसे कॉल सुननी है, उसके मुताबिक सिलेक्शन कर देनी है। अब अगर डीलरशिप की कॉल है तो उसमें कस्टमर या गाड़ी लेगा, बाय करेगा, या सेल करेगा, या ट्रेड करेगा, या उसकी सर्विस करवाएगा, या गाड़ियों से रिलेटेड कोई जनरल क्वेश्चन कर लेगा कि मेरी नंबर प्लेट्स अभी तक नहीं आई, मैंने पेपर वर्क साइन किया था, या मैं वहाँ पे आया था, मेरी कोई चीज़ वहाँ पे गिर गई है। इसके अलावा उसने और क्या बात करनी है एक डीलरशिप पे कॉल करके, या उनको फ़ोन करके गालियाँ निकाल देगा कि भाई तुम लोगों ने मुझे गाड़ी दी है वो सही नहीं है, वो ख़राब हो जाती है, ये वो सिर्फ गाड़ी से रिलेटेड ही बात होगी। तो वो यहाँ सेल्स वाले ऑप्शन में जाएगी, या सर्विस वाले ऑप्शन में जाएगी, या जनरल वाले ऑप्शन में चली जाएगी, और जो कॉल हैंडलिंग होगी वो करेक्शन वाले ऑप्शन में चली जाएगी। इस तरह का सीन है इसका। तो इस पर ज़रा थोड़ा सा ध्यान करने की ज़रूरत है। पहला 1 महीना 1.5 महीना सिर्फ फोकस करें कि हम एक चीज़ को सीख लें, एक कैटेगरी स्टार्ट करें, उसको सीखें। जब आपको वो कोई पता चल जाए कि यार अब मुझे ना ये कोई 80-90% तक कैटेगरी आ गई, फिर उसके साथ एक दूसरी कैटेगरी स्टार्ट कर लें। रोज़ का 1 घंटा आधा घंटा उसको देना स्टार्ट कर दें। वो फिर ये होगा उससे कि आपको एक कैटेगरी फुल 100% तक आ जाएगी, दूसरी कैटेगरी आप ऐसा ऐसा सीखना स्टार्ट कर दोगे। तो कभी एक एक कैटेगरी पे ज़्यादा ऑडिट आ जाते हैं, कभी ऐसे होता है आपकी एक कैटेगरी पे ज़्यादा ऑडिट आ जाते हैं, आपकी गलती भी नहीं होती उसमें। मेरे साथ ऐसे हुआ था, 4 ऑडिट थे मेरे, चारों मेरी कॉल्स ठीक थी, तो लेकिन अब 4 ऑडिट आ गए थे, एक्यूरेसी मेरी कम थी, तो मुझे मजबूरन वो कैटेगरी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 20 कैटेगरीज आती हैं, जिस पे दिल करता है मूव कर जाता हूँ। तो उस कैटेगरी को छोड़ दिया, दूसरी पे मूव कर लिया, उस पर थोड़ी थोड़ी कॉल्स करता रहा, दिन हर रोज़ की 5-7-10 कॉल्स कर देता था। वो एक्यूरेसी भी ऐसा ऐसा मेंटेन होती रही। 8 दिन बाद ऑडिट रिमूव हो जाते हैं, 8 दिन तक मेरी एक्यूरेसी वैसे ही पहुंच गई थी 85% पे, तो दोबारा काम स्टार्ट कर दिया उसी के ऊपर। तो इस तरह का सीन है, इसको एक मतलब स्ट्रेटजी बना के लेके चलना पड़ता है। तो मैं हर बार मतलब गाइड करता रहता हूँ। तो जिसको नहीं समझ आती वो मेरे से पूछ ले, वरना वीडियो देख ले। इन्फॉर्मेशन सेक्शन वाला जो मेरा प्ले लिस्ट है ना, वो भाई देख लो, उसमें कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई वीडियो आपसे के जो भी क्वेश्चन होंगे ना उससे रिलेटेड बनी पड़ी होगी लाजमी। तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे रहा हूँ, जिसमें कोई ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करने हैं वो मुझे बताए, और वहाँ से सीखो भाई, आराम से सीखो और पैसे निकालो यहाँ से, अच्छे भले पैसे निकलते हैं यहाँ से।